ठीक है। 27 और 28 नंबर सवाल सेम है, ये ऐसे करना। देखो 21वें मैच में 87 रन बनाए उसने और प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ जाता है, मतलब प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ता है, हर मैच पे 2 बढ़ता है, तो 21 दूनी टोटल कितना बढ़ता है 42 बढ़ जाता है, मतलब 42 बढ़ता है तो उसको क्या कम करना पड़ेगा, कम इसमें से। 7 में 2 गया 5, 8 में 4 गया 4, ठीक है। तो रनों का औसत कितना होगा, 21वें मैच के पहले उसका रनों का औसत कितना था 45। समझ आया नहीं? अरे 21वें मैच में 87 रन बनाता है, इससे पहले पूछा 21वें मैच से पहले उसका रनों का औसत कितना था, तो 21 में प्रति मैच 2 बढ़ता है, 21 में 42 बढ़ता है, तो 42 में से कम करो कितना 45, ठीक है। 28 नंबर चेक करो, हो जाएगा ये आराम से। 27 28 सेम है दोनों। 29 नंबर करा दिया ना? नहीं, ये समझ नहीं आ रहा, तुम लोग अपने करने लगे हमें लगे पड़े या फिर हम पढ़ाएंगे कुछ नहीं, मतलब पीडीएफ दे दी, ये देखिए क्वेश्चन देखो, बताओ होगा नहीं होगा, ये घर पे करना, बाकी जाके कितने हैं। 29 नंबर हो जाएगा, बोलो 29 नंबर हो जाएगा? नहीं करके तो देखेंगे। 29 वाला सवाल जो है शुरू में क्रिकेट वाले सवाल कराए थे वही, ठीक है। 30 नंबर ये भी शुरू वाला है। देखो यहाँ रन कम हो रहे हैं, रन कम हो जाते हैं तो उसमें क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ जाता तो कम करना है, कम हो जाता तो बढ़ाना होता है, ठीक है। 29 शुरू वाले सवाल कराए थे, तो क्रिकेट वाले वो वाले हैं, आए नहीं थे तो वीडियो देखना, डाटा खर्च ना हो जाए। 33 नंबर सवाल देखो, 31 मैंने करा दिया था, 32 33 तीनों सेम है। 33 नंबर सवाल में बता रहा हूँ, सीखो ध्यान से। 30 वाला सेम है, 30 वाला पिछले वाली तरह है, 29 वाली तरह। देखो यहाँ पर ध्यान से, अब पीडीएफ में फोकस मत करो, सवाल नंबर 33 पढ़ो खाली, और कुछ नहीं आता। क्या लिखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत 40 रन है। 30 पारियों का औसत कितना है, औसत है 40 रन, उसमें से अधिकतम और न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। अधिकतम वाला स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को हटा दी जाए, अधिकतम न्यूनतम वाली 2 पारी हटा दिए तो बची हुई 28 पारियों का औसत कितना है 38, ठीक है। 30 की 2 हटा दी, बची 28, 30 का औसत 40 था, 28 का औसत बचा 38, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कितना कम है, ये 2 कम, यहाँ पर कितना कम है 2 कम। गुणा करने वाला तरीका ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ गुणा कराओगे 28 की 38 से बैठ के, तब तो सवाल हो गया होगा, ठीक है। तो इसकी गुणा बताई थी, इसमें करानी है, और इसकी इसमें करानी है, ठीक है। 38 दूनी 76 माइनस का माइनस आएगा, और 3 दूनी 60, कितना माइनस का 60, तो ये जोड़ के कितना आएगा माइनस का 136। देखो कैलकुलेशन के बाद हम इस माइनस का कोई रोल नहीं रहता। ये 136 जो है ये रन है, किसके रन है बोलिए, जो 2 पारियां हमने हटाई थी उन 2 पारियों के रन है टोटल 136। ये उन 2 पारियों के रन हैं, जो 2 पारियां हटाई थी हमने, 2 पारियां अधिकतम और न्यूनतम वाली, अधिकतम और न्यूनतम पारी, इन 2 पारियों के रन है ये टोटल 136। पूछ रहा है अधिकतम पारी जो न्यूनतम पारी से उसके रन कितने 100 अधिक है, इन दोनों में 100 का अंतर है। तो 100 का अंतर कैसे करो, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले जो अंतर है उसे घटा दो, इसमें से कितना बचा है 36, जो अंतर है पहले वो हटाओ, 36 हो गया, इसको आधा बांट दो दोनों में, 18 18। अब जो 100 हटाया था उसको एक तरफ चिपका दो इधर, कितना अधिकतम पारी 118 की, न्यूनतम पारी 18 की। सवाल में क्या पूछा है, न्यूनतम स्कोर क्या थी, कितना है 18, ठीक है। कर पाओगे बोलो, हो जाएगा, निकलवा रहे हो नहीं माने, नहीं हमारा नाम लिया होगा कि सबने हम ऐसे करते हैं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जल्दी से। क्या स्टेपलर अरे नोट कर लो, नोट नहीं करना है, समझ नहीं आ रही। 23 नंबर सवाल 31 32 तीनों सेम है, 33 करा दिया, 31 नंबर कर लेना, ठीक है। 32 वाला नहीं हुआ, तुम लोग इधर 32 नंबर सवाल करो जल्दी से, 32 नंबर सवाल करो जल्दी से, 32 करो जल्दी करो।
जल्दी करके दिखाओ, जल्दी से टाइम लगाओ करो। ठीक है 32 नंबर सर न्यूनतम में उसकी घटाई की गारंटी से अधिकतम में सर जोड़ देते हैं और सर न्यूनतम को घटाई की नहीं है। ये अंतर है 100 का जो दोनों में, और ये दो पारियों का योग था टोटल 136। ये जो निकाला था हमने, ये दोनों पारियां को योग था टोटल 136, मतलब दोनों पारियों में इसने 136 टोटल रन बनाए थे। ये दोनों पारियों का योग है अधिकतम न्यूनतम। तो इसमें अब इसमें एक जो अधिकतम वाली न्यूनतम से 100 ज़्यादा है, इसलिए पहले हमने 100 को कम कर दिया ज़्यादा वाला, जो बचा उसको 18 डिवाइड बांट दिया बराबर बराबर, फिर जो 100 ज़्यादा था वो एक तरफ से बढ़ा दिया। तो अब देखो इसी 100 ज़्यादा हो, ये आसान तरीका है करने का। वैसे तो अंतर तो 100 देखोगे तो पता नहीं कितने नंबर बन जाएंगे, 100 का अंतर करके पता नहीं कितने नंबर बनेंगे। 32 नंबर सवाल करो, हो जाएगा? बोलो चलो जल्दी से करो, कलम नहीं जल्दी कर रही। क्या हुआ? हो गया? तुम लोगों का हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ? 274 है देखो इधर 214 है। क्या लिखा था? अब सीखो, इधर नहीं हो रहा है तो इधर आ जाओ। क्या लिखा था? 64 पारियों का रन कितना है? 62, जिसमें से अधिकतम न्यूनतम स्कोर फिर 180 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बची पारियों का औसत, बची 2 हटा दी है तो बची कितनी यहाँ पर? कितनी बची हैं? 62 बची हैं। वो 62 लिखा नहीं था यहाँ पर सवाल में, तो लिखा था बची पारियों का औसत, 2 हटाएं तो 62 तो बचेंगी, और 62 पारियों का औसत कितना है? 60। बस आसान, 2 कम यहाँ पर, 2 कम, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें 2 चौका 8, 2 छंग 12, माइनस का 128, और इसकी गुणा इसमें 60 दूनी 120, माइनस का 120, टोटल जोड़ोगे तो माइनस का आएगा 200। ठीक है 248 कितना? अरे सही है सर, तो सही है। 2 चौका 8 और 2 छंग 12 तो माइनस 8 और 2 4 और ठीक है। ये दो पारियों का योग। अब देखो कैलकुलेशन तक माइनस रखते हैं, उसके बाद इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कटा हुआ इसको। ये है मैक्सिमम और प्लस मिनिमम, इन दो पारियों का योग है टोटल 248। पहले अंतर है, पहले उस अंतर को कम कर दो। 180 रन का अधिक है मैक्सिमम वाली, पहले उस 180 को कम करो, इसमें कितना बचेगा बोलो? 168 बचेगा, 68 बचे ना, 68 बचेगा, 68 बचेगा। इस 68 को आधा कर दो, आधा कितना? 34 और 34। अब जो घटाया था उसको एक तरफ जोड़ दो, जो 180 का अंतर था उसको एक तरफ जोड़ दो, इसको 180। तो अधिकतम पारी 214 हो जाएगी और न्यूनतम पारी 1400 हो जाएगी। ठीक है, इससे सरल नहीं हो सकता तरीका। ठीक है, आगे बताओ, हो जाएगा तो आगे करो। सवाल नंबर 34, 35, 36, 36 सेम है, पढ़ के देखो। क्या 34, 35, 36 सेम है? 34, 35, 36 सेम है, नहीं है? 34 देखो क्या लिखा है, 30 ओवर में 5.2 रन प्रति ओवर था। रन रेट जो था वो 5.2 रन प्रति ओवर था 30 ओवरों में। समझ नहीं आया ये वाला? और 34 वाला देखो लिखा है, क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में जो रन रेट था वो 5.2 रन प्रति ओवर था। ठीक है, एक ओवर में 5.2 रन बना। ठीक है, 30 ओवर में, तो टोटल रन निकालो कितने हुए, टोटल कितने बनाएगा? 30 से गुणा करा दो 5.2। ठीक है, दो लाइन के क्वेश्चन आंसर है, इसकी आंसर सॉल्यूशन। इनको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि कंफ्यूज ना हो।
देखो 30 ओवर में बनाता है 5.2 रन प्रति ओवर, ठीक है। एक ओवर में इतने रन बनाता है तो 30 ओवर में टोटल कितने बनाएगा, गुणा करा दो इसकी, ये बन जाएगा टोटल, एक गुणा कराओगे 0.0 बनेगा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, क्या टोटल 156 रन बनाएगा 30 ओवर में। तो समझ आया तुम लोग, ये 30 ओवर में रन रेट जो है 5.2 रन प्रति ओवर, मतलब एक ओवर में 5.2 रन, तो 30 ओवर में कितना, गुणा करा दो, टोटल 156 रन। और ये 20 ओवरों में 280 रन तक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अपेक्षित रन बताना है हमें। रन कितना पहुंचाना है, 280, 20 ओवर में पहुंचाना है। बताओ 156 से कितना पहुंचाना है, 280, कितना बढ़ाना है अभी अभी, इसमें घटा दिए, और यहाँ साथ में तो 5 गया 2, 124। ये कितने ओवर में हमें चाहिए, ये 20 ओवर में, बस 20 से बाहर कर दो, रन रेट निकल आएगा कितना रन रेट चाहिए। पहले 2 से बाहर कर दो, 2 6 12 और 2 दूनी 4, 1 0 1 8 पॉइंट लगा, 6.2 रन रेट चाहिए था अपेक्षित रन, ठीक है। तो 14 पहले 36 हो जाएगा क्या, एकदम आसान है, सवाल में कुछ नहीं है, नहीं अगर किया होगा तो नहीं होगा, ठीक है, किया हुआ है तो आराम से हो जाएगा। तो तुम लोग बताओ 35 नंबर सवाल कर पाओगे क्या, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। 36 नंबर 36 नंबर हो जाएगा, हो जाएगा। 37 पे देखो, 37 बताओ, 37 बताओ कैसे किया होगा। 37 तो 38 और 39, 3 सवाल सेम है, नहीं है सेम है, नहीं है, ये 26 वाला सेम है ना, तो 37 नंबर सेम है क्या, नहीं नीचे जो क्या है अलग है थोड़ा सा, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, ये सेम सवाल है। 37 38 39 सेम सवाल है तीनों। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाजी का औसत 12.4 है, गेंदबाजी का औसत है 12.4, जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है, ठीक है। तो औसत है 12.4 और 5 विकेट लेता है 26 रन देने के लिए, तो 5 विकेट में देखो औसत से गुणा कराओ, टोटल रन कितने आ रहे हैं, देखो अरे 12.4 का औसत है, 12.4 का औसत है, और 5 विकेट में देख लो कितने रन बनाएगा, 5 से गुणा करा दो, ठीक है। 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 जगह 5 कितना 65, 0.0 पॉइंट से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बनाएगा वो 62, ठीक है, कितने बनाएगा टोटल 62, और उसने बनाए कितने हैं 5 विकेट में, कितने रन लिए उसने 26 लिए, औसत के हिसाब से ये बनाएगा 62 रन, और उसने 5 विकेट में, और वैसे 5 विकेट में उसने लिए कितने रन हैं 26, कितने की कमी कर दी इसमें सर, कितनी कमी हुई है, घटा दो 32 की बार में 6 के 6 और 5 भी हो गए 36 की कमी हुई है, ये 36 कमी हुई है, और उसमें किसकी कितनी कमी हुई सवाल में, पॉइंट 2 की, तो कमी बराबर कमी भाग कर दो पॉइंट, कितना आ जाएगा, कितने अंतिम मैच से पहले उससे ज्यादा विकेट की संख्या कितनी। अब ये इसमें देखो सवाल, इसमें 37 नंबर ने थोड़ा कुछ सवाल पूछा है, उसमें लिखा था अंतिम मैच से पहले इसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, 5 विकेट ये पहले ले चुका था, और कह रहा है अंतिम जो विकेट लिए थे उससे पहले कितने विकेट ले चुका था, तो ये 5 विकेट जो पहले ले चुका था, इसको 5 विकेट कम करो, कितने लिए थे उसने 175। बाकी नीचे वाले में ऐसा कुछ है, नीचे वाले में टोटल पूछा है 38 से 39 वाला, ठीक है। सवाल जबरदस्त नहीं है, ठीक है, ये किताब नहीं मिलने वाली, सब प्रीवियस कंटेंट उठा के पूरे छापा है पूरा, ठीक है। सवाल आसान है, इसी को लंबा करने का तरीका ये कठिन हो जाता है, ठीक है। सवाल जितने भी पढ़े हैं कठिन भी होंगे तो वो तुम्हें कठिन नहीं लगने वाले, ये मुझे पता है, इसमें जितने कठिन सवाल हैं कठिन नहीं लगने वाले, ये तरीका उसका आसान है। फिर से बता दें इसको, चलो इसको डालो तो क्या लिखा था, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत है जो 12.4 है, गेंदबाजी का औसत है 12.4, जब अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है,
26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। ठीक है, अंतिम मैच से पहले उसका उदाहरण दिखेगा विकेटों की संख्या कितनी है। बताओ, गेंदबाजी का औसत है 12.4 टोटल, लेकिन वो आगे दे रहा है 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 5 विकेट में 26 रन वो उधर लेता है, मगर यहाँ 5 विकेट में ये कितने रन बनाएगा, ये 5 से इसमें गुणा करा, क्योंकि तो औसत दे रखा है, टोटल रन नहीं दे रखा है। तो 5 विकेट में यहाँ कितने रन बनाना है, गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, गुणा कराना आ रही नहीं आ रही है, कहना पॉइंट कहाँ चला गया, 54 कैसे आ गया। अब इसने देखो 5 विकेट में यहाँ टोटल औसत के हिसाब से 5 रन बनाए, मगर 5 विकेट में बना कितने रहा है, ये रन 26 बना रहा है। यहाँ कितने की कमी, कितने का सुधार हो गया, देखो सुधार कितने का हुआ है, 36 का सुधार हुआ है, मतलब 36 की कमी हुई है। ये जो सुधार हुआ है 36 का रन में, और यही सुधार सवाल में दिया है, उसमें 0.2 अंकों का सुधार हो गया, गेंदबाजी में 0.2 का सुधार हुआ है। तो यहाँ 36 का सुधार हुआ है, कमी हुई तो वहाँ 0.2 की वैल्यू बराबर 36 रख दो, तो 1 की वैल्यू निकाल दो, पॉइंट हटाओगे 0 और 1 की वैल्यू कितना 180। ये कुल आ जाएगा, कुल विकेट की संख्या आ जाएगी, कुल कितने विकेट लिए थे। और उसने पूछा है सवाल में अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे, तो अंतिम मैच में उसने 5 विकेट लिए थे, तो टोटल 180 में से 5 कम कर दो, अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए थे, 175 विकेट। ठीक है, क्रिकेट मुझे आता नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ, टोटल विकेटों की संख्या पूछी ना, अंतिम मैच से पहले उसको डाल लीजिए विकेटों की संख्या। मुझे मैच के बारे में जानकारी ना, तो मुझे ताश के बारे में जानकारी है, ताश ही पढ़ाना पड़ता है 10 नहीं मैथ में ही है चैप्टर वाइज क्रमचय संचय, और ठीक है अब ताश ही पढ़ाना पड़ता है। हमारे क्रिकेट के बारे में जानकारी है, पढ़ाना पड़ता है। समझ आ गया क्या? 38 और 39 नंबर कर पाओगे? सेम सवाल ही था, हम खत्म हो जैसे आगे बढ़ो। ये हार्ड टाइप क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड, ठीक है, मगर हार्ड इतने नहीं है, आसान है, आसान तरीके से कराएंगे, हार्ड नहीं है। ठीक है लिख दिया था तुम लोग क्या होगे, हार्ड क्वेश्चन। ये रियल में हार्ड क्वेश्चन की स्टडी में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू ऐसी लिखी है 74, 72.8, 70.2, देख रहे हो कितनी खतरनाक वैल्यू है। गुणा कराने पर कहाँ तक जाएगा सवाल, सवाल नंबर 40 का आएगा। ये नोट हो गया, 40 का वीडियो देख लेना, वीडियो अपलोड हो जाती है, ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो, लाइक नहीं करते कभी लाइक कभी नहीं करते, देखो नहीं लाइक कर दो, लाइक करने से ही होता है, यूट्यूब भी होता है, वीडियो को आगे बढ़ा देता है। कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट करने से, कमेंट, हाँ कमेंट नीचे करते हैं फिर भी बढ़ता है। यूट्यूब जो है वीडियो को आगे प्रमोट कर देता है, तुम लाइक नहीं करोगे ना तो कमेंट करोगे। चलो आगे देखो, टाइप 15 पहुंच जाओ जल्दी से, पहुंच गए टाइप 15 पे पहुंच जाओ। पिछली वाली अगर सीट जिसको नहीं मिली है, अगर आपको कि आप पीछे वापस नहीं जा सकते सीट पुरानी निकलवाने के लिए, आगे वाली मिलती रहेगी, पीछे वाली किसी की लेके फोटो भी करा लेते हैं। कितने पेज, 4 पेज है, 4 ही तो है, 4 है पिछली वाली सीट में, 4 दूनी 8, मतलब 8 में 16 रुपया बचा है, और क्वेश्चन इतने काफी, और वो क्वेश्चन वीडियो देख कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एकदम आसान, ठीक है। सर ऐसा ही सीआई हो गया, ऐसा ही सीआई अभी इसमें नहीं हुआ है, वो वहाँ हुआ था दूसरी जगह, तो वहाँ की क्लास में अभी उसका सीट नहीं बनाया ना, मुझे सीट बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और ठीक है बहुत मेहनत है सीट बनाने में। 40 नंबर सवाल पे आ जाओ, टाइप 15 में 40 नंबर सवाल, ठीक है, पढ़ो सवाल क्या लिखा है। 33 संख्या का औसत 74 है, 33 संख्या का औसत कितना है 74, इनमें से इन 33 में से पहली 17 जो है, पहली 17 का औसत है 72.8 और अंतिम 17 का औसत है 70.2। अब देखना अगर इसको उस तरीके से लगाओगे ना तो फिर बैठ के करते रहो यहाँ पर गुणा वाला, लेकिन 33 का 74 है, गुणा कराओगे योग बनेगा, ये कौन गुणा कराएगा बैठ के, ये कौन कराएगा, ठीक है, होगी टाइम कितना बर्बाद होगा, और इतने सवाल हो जाएगा उस तरीके से नहीं, जो ये वाला, तो ये सीखो आसान वाला तरीका।
मेन औसत है ये, क्योंकि मेन संख्या है 33 टोटल, उन टोटल में से पहली 17 ये है और अगली 17 ये है लास्ट औसत। ठीक है, अब देखो यहाँ डिवीजन में लगाते हैं, यहाँ से ये देखो कितना कम है, तो कम कम करना चाहिए, कम नहीं हो रहा तो यहाँ से बढ़ाना चाहिए। 72.8 है, 0.8 में 0.2 बढ़ाओगे तो 73 और एक और बढ़ाओगे 4, मतलब 1.2। ये 1.2 क्या है ऊपर वाले से कम है, माइनस। समझ आया नहीं कुछ? घटाना या तो इससे घटा लो या इसको बढ़ा के देखो। 72.8 है, 0.8 में 0.2 डालोगे तो 73 हो जाएगा, 10 बन जाएगा 73, और 0.2 और 73 से एक और बढ़ाओगे तो 1.2 कम है। यहाँ से देखो ये कितना ज़्यादा है, अब देखो ये बढ़ा सकते हो, 74 से 77 जाना है, 74 से 3 बढ़ाओ 77 और 0.2 और है कितना 3.2। ये एकदम आसान वाला तरीके है, कुछ कैलकुलेशन दिमाग नहीं करना है, और कैलकुलेशन वाला तो वो भी तरीका बता देंगे। ठीक है, टेंशन यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ बराबर संख्या है इसलिए हमें इसको हमें गुणा नहीं करानी होती, पहले हम बाद में गुणा करा लेंगे। 3.2 और 1.2 इसमें से ये घटाओ, प्लस और माइनस इनसे घटा दो, 2 में 2 गया 0, 3 में से गया 2, 2.0 मतलब 2 बचेगा टोटल। 2.0 मतलब 2 होता है, और कितनी संख्या हो गई ये 17 ये यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, तो टोटल ये कितनी संख्या हो गई 17 तो कितना प्लस का आएगा, प्लस का 34। और मैंने तुम लोग को बता रखा है, ये देखो ध्यान से, ये जो है ये कितना है 34 बता रखा है। इससे एक संख्या अगर ये ज्यादा है, इस वाले से अगर एक संख्या ज्यादा है तो जैसा है प्लस में है तो उसको उठा के ऐसे चिपका दो, माइनस में है तो ऐसे चिपका दो। ठीक है, हाँ माइनस में भी आ सकता है, माइनस में है तो उसको ऐसे उठा के चिपका दो यहाँ। ठीक है, प्लस में है तो भी ऐसे चिपका दो उठा के। तो बताओ इसमें चिपका दो, 74 प्लस 34 कितना आ जाएगा। अब 108 आया क्या है, ये जो एक संख्या का अंतर है ये 33 34, एक संख्या कौन सी संख्या उसने पूछा 17वीं, सवाल में क्या लिखा है 17वीं संख्या। वो 17वीं संख्या कितनी आ गई है, कौन सी है 108, ये आई 17वीं संख्या 108। ये आसान अगर पूछता तो ये पूछता इतना, 18वीं पूछेगा जब 18वीं नहीं पूछेगा इसको। ये पूछा कि 17वीं संख्या, ठीक है, सवाल उस टाइप से बनाए जाते हैं कि हर चीज नहीं पूछ सकता। ठीक है, हाँ क्योंकि ये देखो 17वीं ये 17 17 34 हो गया, 2 बार एक जो कॉमन हो गया एक संख्या, वो एक संख्या पूछी क्योंकि टोटल 33 है, तो 17वीं संख्या पूछा कौन सी है ये वाली। सर इसमें ये बोल रखा है कि 17वीं संख्या हाँ वही तो। अब देखो आसान करेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, अब उसमें लेवल बढ़ाया आगे क्या पूछा है, उसने पूछा है 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। ये कहानी बढ़ा दी, यहाँ तक आसान पहुंची कहानी। ठीक है, अब आगे 17वीं संख्या हटा दिया, 17वीं संख्या तो 108 है। ठीक है, पहले देखो 33 संख्या है टोटल, इनका औसत कितना है 74, तो 33 संख्या का औसत कितना है 74, टोटल ये हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 33 संख्या का आ जाएगा, उसमें से 17वीं संख्या कितनी 108 कम कर दें, अब कितनी बचेंगी 33 में से एक कम कर दी 32, और जब जो योग बचेगा उसको 32 से लाकर के औसत आ जाएगा, अनिश्चित संख्या होगा। इतना करना होगा, कुछ समझ आया नहीं आया, ये समझ आया 17वीं संख्या कैसे आई। 17वीं संख्या उसने पूछा 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, सवाल में क्या लिखा ठीक है, 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखो टोटल 33 है, इनका औसत 74 है, गुणा कराओगे तो टोटल योग बन जाएगा संख्या को, 33 संख्या को योग, टोटल जो योग आया उसमें से 108 जो संख्या है 17वीं नंबर की 108, ये 108 घटा देना है, एक संख्या घटा दी, इस 17वीं संख्या 108 है, इस 108 को हटाया, फिर जो बची शेष संख्या है उनका औसत अब जो योग आएगा इसमें से घटा के जो भी आएगा योग जो भी आएगा यहाँ पर। अब पूछा है अन्य संख्या को, तो 33 में से 17वीं हटा दी तो बची कितनी 32, तो 32 का औसत निकाला, जो 32 से बाहर कर देना, ये करोगे तो आंसर आएगा। ठीक तो कर लो आराम से, देखो आसान है, 33 से कोई दिक्कत नहीं है, 33 ही तो है, 3 से एक बार गुणा कर लो, 3 चौक 12 और 3 से 21 और 1 22, दोबारा 3 से कराओगे तो ये तो आएगा, ठीक है ना। 2024 आया क्या, यही है, और 3 चौक 12 3 7 21 और 1 22 सही है 222, और दोबारा 3 से कराओगे तो ये आएगा, यही एक आगे बढ़ा के लिख देंगे, बचपन नहीं करते थे ये। 24 से 42 से 108 घटाओगे, 12 में से 8 गया 4 यहाँ पर 3 4 में से गया 3 यहाँ पर 2, अब इसको 32 से बाहर करना है, किसको 32 से, ठीक है 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काटो 2 से काटो 2 से काटो, 2 कम 2 2 6 12
2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब काट दो 18, 16। पॉइंट में है ऑप्शन क्या? पॉइंट में ही है। हाँ काट दो, कितना आ रहा है? 40 नंबर 72.9 होगा। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 कितना बचा है? 4। 16 दूनी 32, 16 के 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 और 7 कितना बचा है? 15। पॉइंट लगा दो 0 और कितना 16 में 1 से 44, 72.9। आगे तो वैसे ही कठिन हो गया था जाके। अब इसको भी हम गुणा कराने बैठते तो फिर कहाँ कहानी पहुँचती है। ठीक है, ये अभी ट्रेंड जो नए ट्रेंड में सवाल पूछे आ रहे हैं औसत के इस तरह के। CHSL में डालता है ये सवाल, बताओ 10th लेवल के एग्जाम MTS CHSL में ये सवाल डालता है, तो तुम्हारे में क्यों नहीं डालेगा? तुम्हारा तो आगे जाके एग्जाम ग्रेजुएशन का होना है, हाई स्कूल का होता है, तो भी है बिल्कुल। तो समझ आया नहीं? अभी और करा देंगे इसमें, और काफ़ी करनी होगी। ये तो समझ आया नहीं आया? रियल में ये कठिन, इसे कठिन, इस सवाल को और कठिन देखना है तो फिर कठिन वाला तरीका बताऊंगा मैं। यही सवाल दिया था मैंने, गाँव का लड़का पढ़ता हुआ विजयपुर में, वही तरीका बताया था, वही वाला बड़ा कराने वाला। कहीं तो दूसरा तरीका है ही नहीं इसका। मैंने कहा देख लो तो कैसे कहीं दूसरा तरीका है नहीं इसका। मैंने कहा देख लेना, मेरे पास से कई तरीके हैं। अरे कोई टीचर को नए तरीके नहीं आ रहे हैं, वो बच्चों को वहाँ देखे हम बात ये ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट मुश्किल है इनमें करना। ऑप्शन वाले भी है चैप्टर, LCM ऐसे पूरा ऑप्शन देता है, पूरा एकदम डिविजिबिलिटी रूल पूरा खत्म चैप्टर, कठिन से कठिन सवाल और उसमें ठीक है। हर चैप्टर में ऑप्शन की कहानी नहीं लगती, ठीक है। हर चैप्टर में ऑप्शन की कहानी नहीं बनती है, तो करना ही पड़ता है। मैं तो बहुत सब तरीके बताता हूँ जो एग्जाम में करने होते हैं, ऐसा नहीं कॉपी भी छापने वाले तरीके नहीं जो एग्जाम में करने होते हैं। चलो फिर समझ आया कुछ नहीं है? नहीं आ गया। अगला सवाल और करा है, समझ आ जाएगा। अगले वाले इसमें नहीं आएगा, दिक्कत क्या है? अगर रियल में अगर हाँ वो तरीका सीखना है जो किताबों में दिया होता है, तो ये है तरीका। 33 संख्या का औसत है 74, इनकी गुणा कराओ, पहले इनकी गुणा कराओ, यहाँ लिखो, ठीक है, लिख लोगे। फिर है 17 संख्या का औसत 72.8, इनकी गुणा कराओ, यहाँ लिखो, इसकी गुणा कराओगे यहाँ आएगा, इसकी गुणा कराओगे यहाँ लिखोगे, ठीक है। आगे 17 संख्या का औसत 77.2, इसकी गुणा कराओगे यहाँ लिखोगे, इनको जोड़ोगे 34 और इनका योग करोगे जो आएगा यहाँ 33, इस यहाँ जो योग आएगा इस योग में से ये और योग घटाओगे, तो यहाँ 34 से घटाओगे एक संख्या आएगी, वही एक संख्या 17वीं संख्या आएगी, घटाओगे यहाँ से तो आएगा फिर 108, ठीक है। समझ आ रहा है? इतने गुणा करोगे ना बैठ के, हो गया काम। और यहाँ 17 भी ना दे धोखे में, यहाँ 17 भी ना दे 23 दे दे, बस हो गया काम। 17 को 12 जैसे से पढ़ लोगे, ठीक है। 23 आ गया तो कहानी भी, ठीक है। अगला सवाल है 41 नंबर सवाल करो तुम लोग, मतलब करो, देखो जिसका हो जाएगा अगले सवाल पे, जिसको ये समझ आया है वो अगला सवाल किया करें तुरंत फास्ट। इस सीट को मैं सोच रहा हूँ आज निपटा दूँ, खत्म कर दूँ इसको, ठीक है। एक कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए तुम्हारा। सवाल तो बहुत है आगे, हो जाएगा क्या? 41 नंबर सेम सवाल है, मगर 42-43 ये और अपन ले गए इसका, ठीक है। अरे 41 तो सरल है, उसमें पॉइंट दिखते नहीं है, देखकर किसी को नहीं है ना। 41 नंबर बाबा
है 85.8 नहीं है, 42.9 है। आ गया सही आया मेरा। हमारा ये आया। मेरा दिल्ली नहीं आया, मेरा आया 55.30। आंसर सही है। तो फिर आंसर कहाँ से आएगा? आंसर पीछे देखो, उसमें आंसर की में ये सामने दिए है। आंसर की में देख के ही बोला मैंने 30 है मेरा। कितना? 55.30। ये देखो इनका पढ़ाई ध्यान दो, ठीक है? पढ़ाई फोकस कर लो, फालतू के आंसर को बोला करो, ठीक है? आउट ऑफ सिलेबस। सर जी हम फालतू में बोल देते हैं, हमें पता है करना क्या है, प्लस माइनस का पता है करना है। तो सही आएगा। छाया का आंसर आ गया, तुम्हारा नहीं आया। छाया ही बतानी है हमारे पास, छाया है जिंदाबाद। हो गया? चलो देखो, ये तो आसान था, पॉइंट की दिक्कत नहीं थी इसमें। अब आया 55.40 राइट आंसर। चुप बैठो जब तक सही आंसर ना आ जाए, ठीक है? इधर आ जाओ। क्या लिखा है देखो, 1 की संख्या का औसत कितना है? 44, ठीक है? सीख लो, नहीं हो रहा तो इधर 1 की संख्या का औसत है 44, जिनमें से प्रथम 11 का औसत है 48 और अंतिम 11 का औसत है कितना? 42, ठीक है? मेन औसत ये वाला है, टोटल संख्या का मेन औसत है 44। इससे ये देखो कितना ज्यादा है, इससे ये +4, इससे ये देखो कितना कम है, -2। +4 और -2 क्या बचता है? +2। +4 -2 बचता है +2। ये कितनी संख्याओं पे है? 11 पे। तो 11 से गुणा करा दो, 11 दूनी 22। जो +22 आया है, इसको जो मेन औसत है उसमें उठा के चिपका दो। +22 44 को यहाँ रखो, कितना आ जाएगा? 66 आएगी। कौन सी संख्या को उठाइए? 11वीं संख्या लिखा है सवाल में, तो ये 11वीं संख्या कौन सी है? ये 11वीं संख्या है 66। समझ आ गया? देखो, क्योंकि ये वाली की संख्या है 11 11 22, 21 से एक ज्यादा है, इसलिए जो आता है उसे ऐसे चिपका देते हैं। तो 22 से 21 मतलब एक संख्या है, अंतर वो एक संख्या की कौन सी? 11वीं, वो है 66। यहाँ तक आएगा? अब एकदम आसान कुछ नहीं, सवाल दिया है 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो जो बची संख्याओं का औसत क्या होगा? टोटल संख्या 21 है, 21 टोटल, इनका औसत 44, गुणा कराकर टोटल योग आ जाएगा संख्याओं का। टोटल योग में से हमें 11वीं संख्या जो 66 है, ये 66 घटा देना है। 11वीं संख्या 66 घटा दी, अब बची कितनी संख्या? 21 में से 11वीं हटाई, 1 हटाई, मतलब कितनी बची? 20। तो 20 से क्या कर देना है? भाग, तो शेष संख्या का औसत आ जाएगा, ये है, ठीक है? 21 गुणा करा दो, 4 × 4 दूनी 8, ठीक है? 924 में से 66 घटाओ, कितना आ जाएगा? 8 से 14, और यहाँ कितना? 11 में 6 गया 5 और कितना? 8। 858/20। पहले 2 से काट लो, 0 बाद में लगा देना, 0 से बाद में करना है। पहले 2 से काट दो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और कितना? 1 2 में 18, 1 0 1 के बाद पॉइंट लगा 42.9। काटना सीखो, 0 हो नीचे तो कभी 0 मत हटाओ, 0 से 0 हटे तो हटाओ, ठीक है? 0 से 0 हटे तो हटाओ। 0 अगर और संख्या से 0 को कभी हटाना नहीं, 0 का मतलब ही होता है पॉइंट लगा, 1 0 1 पॉइंट, 2 0 2 के बाद पॉइंट, ठीक है? तो 0 को कभी हटाना मत, 0 हटा दें सवाल इतना कट हो जाएगा। इसे अगर काटने बैठ जाओ तो 2 से, फिर 5 से काटोगे, ठीक है? तो 0 को अलग रहने दो, जो है उससे निपटा दो, है आसान के बाद। अब सवाल जो 42 से 43 ये है करना, ठीक है? ये करोगे, बोलो बताओ, हो गए? करो फिर 42 में बताओ, करो। 42 वाला का 30 आया और 43 वाले का 50 आया, तो अधिक गया। बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। यहाँ एक संख्या थी, वहाँ कितनी है? 2 संख्या है, ठीक है? करोगे? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को ये?
ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं तुम मुझे कैलकुलेटर ले जाएं या फिर और कुछ करें, तरीका नहीं है बहुत, ठीक है। डेट्स हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ औसत में पॉइंट में है, ठीक है। डन है, हो गया नोट। ये नए अपडेटेड ट्रेंड के सवाल हैं 22 से ही पूछने आने स्टार्ट हो चुके हैं। देखो आगे 8 परिणामों का औसत 25, 8 परिणाम है टोटल, इनका औसत है 25। 8 परिणाम मतलब 8 संख्याएं, 8 परिणाम है टोटल, इनका औसत है 25। इनमें से पहले 2 का औसत देखो, वहां ऊपर बराबर थी, यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे कर देगा, पहले की 2 ले लेगा, अंतिम की 6 या जो भी 3 ले लेगा। देखो पहली 2 है, उनका औसत है 20, अगले 3 का औसत कितना है 26, तो कितना अंतर कर दिया देखो। इसी 8 में से पहली 2 और अंतिम 3 तो 5 हो गई, बच्ची कितनी संख्या आ गई, शेष वाली बची गई 3 संख्याएं। अभी जो यहाँ आएगा वो उन 3 संख्याओं का योग आएगा जो हम करेंगे आगे, जो अंतर आता है, ठीक है। तो बताओ क्या करें, टोटल ये है, इसमें से देखो 25 में से ये कितना कम, 5, कितनी संख्याओं पे। अब देखो यहाँ ये करना है साथ में, क्योंकि वहाँ बराबर थी इसलिए हम बाद में गुणा कराते थे। ये 2 का 5 कम है कितनी संख्याओं पे, 2 पे, 2 से गुणा। ये बताओ कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है कितनी संख्याओं पे, 3 पे। तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 और प्लस 5 दूनी 10 माइनस का और प्लस 3 एकम 3, कितना आएगा माइनस का 7, कितना आएगा माइनस का 7। बताओ क्या करें आगे, दीपक बोलो। सर मैंने तो गुणा करा के किया। चल संख्या 3 संख्या को कितना आया बोलो, जो अंतर का 3 संख्या है, 3 2 5 को 3 संख्या को कितना आया, 118 आया, और 200 है, ऊपर वाली 8 और 25। मैं यूँ पूछ रहा हूँ कितना बच्चा आया 3 संख्या, 25 तक थे 200 82 आया। हाँ, फिर 82 में से जो 4 और 6 जो बड़ा है वो माइनस किया, 72 बचा, 72 को 3 से भाग किया, वो 24 आ गया, 24 में 4 जोड़ दिया। नहीं 82 कैसे आ जाएगा, क्या कर रहे हो। अरे सर गुणा करा के कीजिए, अभी आ जाएगा। 82 कैसे आ जाएगा, 80 बचे 200 और 2 40 और 26 किया 3 6 18 3 2 6 118 माइनस कीजिए, 118 200 में से 118 घटाओ कितना आया, 82 में से जो 6, तो इससे भी नहीं हो रहा, 4 और 6 पहले ही माइनस कर दिया, इससे तो बहुत कम हो रहा है 25 माइनस है। क्या करो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं सर आ गया आंसर वैसे ही। माइनस का ठीक है जो 4 और 6 वो पहले माइनस कर दिया। चलो सही है, आगे बढ़ो, आगे सवाल क्या यहाँ तक इतना ही रहने दो, आगे बढ़ो क्या है। आगे क्या है, इतना ही रहने दो यहाँ तो। आगे क्या दिया है सवाल, आगे बनाओ क्या दिया है। लिखा है छठा परिणाम 7वीं से 4 और 8वीं से 6 कम है। एक है छठी संख्या है 6वीं और 7वीं और 8वीं, यही तो 3 संख्या है देखो। अरे टोटल 8 थी, 3 तो 5 हो गई इनमें से, तो छठी 7वीं 8वीं सवाल में दिया है। तो छठी का परिणाम को 7वीं से 4 अधिक और 8वीं से 6 कम है, तो किसको एक्स माने इसमें बोलो, किसको माने। छठा परिणाम 7वें से 4 अधिक है और 8वीं से, जो छठा परिणाम है 7वीं से 4 अधिक है। अगर ये 4 अधिक है तो 4 कम होगा ये, और ये इससे कितनी अधिक है, 6 कम है, 6 कम है। अरे छठा परिणाम 7वीं से 4 और 8वीं से 6 कम है ना, ये 4, ये कितना कम है, 4 कम है तो ये कितना 4 अधिक होगी, ये 6 कम है तो ये कितना 6 अधिक होगी, ये होगा। छठा परिणाम 7वीं से 4 अधिक 8वीं से 6 कम है, आखिरी परिणाम क्या है, तो तब क्या करें आगे। कहीं से सर 82 में से जो 4 और 6 प्लस करके 10 घटा देते 72 आ जाता, फिर 3 का
हो जाता ना वो। नहीं सर, थोड़ा लेंथी आती इसकी। नहीं इसकी तो नहीं थी, हाँ, और यहाँ वैल्यू और बड़ी होती तो हाँ, तो बात है। उसकी तो लेंथी होती। सारे ऐसे ही हैं सर। ठीक है, उसकी तो लेंथी होती। मैं तुम्हें दूसरा वाला तरीका समझाना चाहूँ, जो करो इससे करो, इससे क्या होगा। पहले 25 थे 200, और 2 की 20 से करोगे 20 दूनी 40, 3 की करोगे 26 से 26 तियाँ कितना 78। ये 3 तो 5 संख्या है, इनका योग कितना आ गया 112 118। अच्छा 118, तो 8 में से 5 हटाओ, कितनी बची संख्या है ये 3 संख्याएं बची हैं। इन 3 संख्या का योग कितना बच रहा है यहाँ पर 82 बच रहा है। ये 3 संख्याएं 6ठी 7वीं 8वीं, इनका योग बच रहा है 82। अब इसको बनाना है, इनका योग मिल गया 82, और ये संख्या हमने ये बना ली, इस तरह से बना ली, इनका योग मिल गया 82। इनका योग कर दो, इनका योग कर दो कितना 1 2 3, 3x प्लस 6 4 10 बराबर कितना दिया है 82। क्या हुआ x x x और ये 3x हो जाएगा, तो 6 4 10 बराबर कितना योग आया 3 संख्या का 82। ठीक है, 3x बराबर 82 में से 10 घटाओ कितना 72, x बराबर कितना 36। पूछा कौन सी अंतिम अंतिम संख्या कौन सी पूछी है, हाँ सर, अंतिम। 8वीं पूछी है। 8वीं संख्या कितनी है 36 प्लस 6 कितना आ जाएगा 36। ये रखोगे नहीं यहाँ पर, 24 आएगा सर, 24 नहीं मात्र। अच्छा 24 नहीं मात्र भाई, तुम लोग डिवाइड भी नहीं कर रहे हो समझ के। ठीक है, 24 से 6 कितना आ जाएगा 24 प्लस 6 30। चलो ये वाला देखो, ये थोड़ा आसान, ये उसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा उस तरीके से। अरे यहाँ पे ये वाला आसान हो गया, दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना है सर वो? अब देखो सीखो यहाँ, ये वाला सीखोगे, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा इस वाले में। ठीक है, तो ये वाला सीखो, देखो आसान है ये वाला, कुछ नहीं। देखो 8 संख्या को कितना था 25, गुणा कराओगे 25 घंटे 200 योग मिल गया टोटल 8 संख्या को। 2 संख्या का योग 20 है, 2 20 दूनी कितना योग हो गया 40। 3 संख्या को 26 गुणा कराओगे कितना आ गया 78 योग। ये जो 2 संख्या 3 संख्या इसी में से तो है, पहले तो अंतिम 3, तो 3 तो टोटल कितनी 5 संख्या है। यहाँ 5 संख्या का योग कितना हो गया, जोड़ो कितना 118। 8 संख्या में से 5 संख्या घटाएंगे, बचेंगे कितनी 3 संख्या। इन 3 संख्या का योग कितना बचेगा 200 में से 118 घटाओ कितना 82। ये 3 संख्या उनका योग बचेगा 82। अब वो उसमें लिखा है सवाल में कौन सी 6ठी 7वीं और 8वीं संख्या है, तीन को सवाल में क्या लिखा है 6ठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 और 8वें परिणाम से 6 कम है लिखा है। तो 6ठा मतलब 6वीं 7वीं और 8वीं, जो 3 संख्याएं ये होगा, तो यही 3 संख्याएं हैं 6ठी 7वीं 8वीं। इसमें लिखा है 6ठा परिणाम जो है वो 7 में से 4 कम और 8वीं से 6 कम। छठे की बात हो रही, छठे की कहानी दोनों से है, तो छठे को ही x मानो। ठीक है, लिखा है छठा परिणाम 7 में से 4 और 8 में से 6 कम। ये जो है इससे 4 कम है, जब ये इससे 4 कम है तो ये इससे 4 अधिक होगा, उल्टा करना पड़ता है इस तरह से सवालों थोड़ा। ठीक है, और ये इससे 6 कम है, ये वाली इससे 6 कम है, तो ये इससे कितनी अधिक होगी 6 अधिक होगी। ये वो 3 संख्याएं आ गई, और इन 3 संख्या का योग कितना दिया है 82। तो इनका योग कर दो। ठीक है, इनका योग कर दो, इनका योग कितना 82। 3x प्लस 10 बराबर 82, 3x 10 घट जाएगा 72, और x बराबर कितना 24। पूछा सवाल में आखिरी परिणाम ये था आखिरी वाला, इसमें से ये पूछा था आखिरी परिणाम कितना है, मतलब 8वीं संख्या कितनी है। तो 24 यहाँ उठा के पुट कर दो, x की वैल्यू 24 प्लस 6 कितना 30। वो तरीका मैं बता रहा हूँ, उससे थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, उससे तो आसान ये भी है, उससे आसान ये तरीका, हर जगह हर तरीका आसान नहीं बैठता है। ठीक है, उसमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये है इतना सही। समझ आया कुछ नहीं आया बोलो। 43 कर लोगे, 43 कर लोगे? अरे 43 साल तो आसान है। 6 प्राकृत संख्या को 50 से प्रथम 3 प्राकृत संख्या को 40 है, चौथी पांचवी से 10 कम और छठी से 20 कम है। चौथी को x मानेंगे, जब 10 कम है तो 10 ज्यादा हो गया, x प्लस 10 करेंगे, 20 कम है तो 20 ज्यादा, x प्लस 20 करेंगे। बना लोगे 43 44 45। देखो 44 में थोड़ा एक लेवल और बढ़ा दिया, 44 में पूछ ले 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। 5वीं 7वीं संख्या निकालोगे उसका औसत निकालोगे, एक स्टेप और पूछ लिया। ठीक है, इसलिए लिखेंगे हार्ड क्वेश्चन। ठीक है।
क्या समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? तुम लोग पता ही चुपचाप सबसे है। में मतलब में किसी 45 वाला कराइए होगा। ठीक है, क्या 43-44 हो जाएगा? ये नोट करो पहले, फिर लोग पढ़ के देख लें जरा। लोगों को नोट करने में इतना टाइम लग जाता है। हो जाएगा 43 कर लोगे, 44-45 कर लोगे। हाँ 44-45 में से एक करा रहा हूँ, दोनों सेम है, नहीं है सेम? क्या ना 46 खतरनाक है थोड़ा ना, 46 नंबर और 47 नंबर। ठीक है, 45 करा रहा हूँ, 44 वालों को जाएगा, करा दूँ? अरे करा नहीं रहा है, बोलो होगी सर, आगे होगी। स्कूल में टेस्ट वाले देना है ना, 4 स्कूल है उनके अंडर में सर के, और द्वारे के तो अभी पेपर यहाँ निपटे हैं, वहाँ पेपर चल रहे हैं तो वहाँ गए। क्या ये मैंने पढ़ाया पूरा, मैंने कुछ दिन पहले जियोग्राफी मैंने आधी से ज़्यादा निकाली। आगे करा दें, पूरी करा दें। मैं मेरी मेहनत इधर तुम्हारे मैथ वाले क्वेश्चन तो हो जा रही है, मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन सब टाइप करने में, इधर इतनी मेहनत हो जा रही है तो फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जियोग्राफी चलो मैं करा दूँगा, वहाँ तक निकल से आगे निपटा दूँगा। ठीक है, पीछे वाली जियोग्राफी इतनी करा दी, नोट कर लेना किसी मौके। ठीक है, बहुत कुछ कंटेंट करा है उसमें, पूरा पीछे तक का लेके चलें। ठीक है, 44-45 से एक करा दे रहा हूँ। ठीक है, बोलो कराऊँ? कोई हाँ ना जवाब ही नहीं देगा। 44 नंबर करा दे रहा हूँ। ठीक है, 45 सेम में हो जाएगा। ये वाला तरीका सरल है, उससे थोड़ा सही है ये, हर जगह हर तरीका आसान नहीं होता है। ठीक है, चलो ये देखो 44 नंबर पढ़ो तुम लोग, देखो क्या लिखा है। लिखा है 12 संख्या का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्या का औसत 40 है और पहली 4 संख्या का औसत 44 है। ये सवाल जो शुरू में इसलिए संख्या सरल दी है क्योंकि इस सवाल को आगे थोड़ा कठिन बना दिया था। ठीक है, इसलिए शुरू में संख्या सरल थी। क्या लिखा था? 12 संख्या का औसत कितना है? 42, अंतिम 5 का औसत है 40 और पहली 4 का औसत है, योग बना लो, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50, 5 चौक 20, 200 और 44 चौका। ठीक है, एक क्षेत्र। ये जो संख्याएं हैं वो इसी 12 में चली गई हैं, तो ये कितनी है? 5 4 9 संख्या है, तो इन 9 संख्या को योग कितना? 376। तो बताओ 12 में से 9 घटाओगे कितनी संख्या बचेंगी? ये इन 3 संख्या का योग कितना बचेगा? इसमें से घटा दो, 14 6 8 6 14, 9 में से घटा दिया 2। ठीक है, 4 में 3 गई, 128 बचेगा। ये 3 संख्या को योग आ गया 128। अब संख्या आप देखो सवाल में आगे क्या लिखा है। लिखा है छठी, पांचवी और सातवीं, ये संख्या तो है, लिखा है सवाल में, 44 नंबर सवाल में लिखा है छठी, पांचवी और सातवीं, ये 3 संख्या हैं। एक तो कौन सी है? 6वीं, 7वीं और 8वीं। और छठी, पांचवी और 7वीं है ना, तो 5वीं 6ठी 7वीं का हम सीधे 5वीं 6ठी और 7वीं। ठीक है, छठी संख्या 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। छठी की बात हो रही है, हर बार छठे बज में लिया है। छठी जो है वो 5वीं से भी कम है और 7वीं से कम है, इसलिए हम छठी को मानेंगे x। इसका ध्यान रखना, ये छठी की बात हुई, छठी 5वीं से भी कम है और 7वीं से भी कम है, तो कम है उसका उल्टा करेंगे। क्या लिखा है? छठी संख्या है 5वीं से 6 कम है, जब ये 5वीं से 6 कम है तो ये 5वीं से क्या होगी? ये 6 अधिक होगी 5वीं से। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, 6 कम है तो ये वाली 6 अधिक होगी इससे। ठीक है, कम है तो बढ़ा के लिखेंगे, हमेशा उल्टा चलना पड़ता है थोड़ा सा सवाल में। आगे लिखा है 7वीं संख्या, और जो छठी संख्या है वो 7वीं संख्या से 5 कम है,
छठी संख्या सातवीं से 5 कम है, ये 5 कम है तो ये 5 ज़्यादा होगी नहीं होगी, x प्लस 5 तीनों संख्या मिलेगी, बस इनका योग दिया है 128। ऐसे जोड़ लो, 1x 2x कितना 3x, कितना 3x प्लस 6 5 11 बराबर योग कितना 128। तो 3x से 11 घटा दो कितना, सही है, x बराबर 3 3 3 27। एच की वैल्यू 39 मिल गई। संख्या को क्या पूछिए, लिखिए 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी 39 प्लस 6, 39 प्लस 6 कितना 45, और 7वीं संख्या कितनी हो जाएगी 44। इनका पूछा है औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 2, इनका औसत पूछा है, ठीक है। छठ 5वीं संख्या 45 हो गई, 7वीं संख्या 44 हो गई, और इनका औसत पूछा है 2 संख्याओं का, 5वीं और 7वीं का। तो पदों का योग मतलब संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, तो कितना 5 4 9 4 4 8 बचे 2, सही है। 2 चौका 8 2 चौका 8 पॉइंट 2 पंजे 10 44.5, ये औसत आएगा। एक स्टेप और बढ़ा दिया, संख्या ना पूछिए औसत पूछिए संख्या। 46 नंबर सवाल छोड़ दो तुम्हारे ऊपर, चलो कुछ नहीं, रेशियो दे रखा है तुम्हें पढ़ाना नहीं है। 46 नंबर वाले में रेशियो दे रखा है 22वीं 23वीं 24वीं का जो रेशियो 1/2 अनुपात 3/3 अनुपात 5/12, इसको सरल कर लेना है। रेशियो को सरल कर लोगे, लिखा है 1/2 1/3 और 5/12। इस रेशियो को सरल करने का मतलब समझिए, नीचे वाले का लेते हैं एलसीएम, ऊपर रख के डिवाइड करते हैं। इसको ऊपर रखोगे 2 से कितने बार जाएगा 6 बार, 12 रखोगे ऊपर 3 से 4 बार, 12 एकम 12 ऊपर बचेगा 5। आसान रेशियो बन गया। अब बना के कर लेना, योग बराबर योग, जो योग पीछे वाले जाएगा योग बराबर योग, और जो संख्या पूछेगा, ठीक है। 46 का लोगे क्या, 22वीं 24वीं का औसत पूछा है, मतलब इसका जो मल्टीपल आएगा वैल्यू आएगी, औसत संख्या आएगी 6 5 11/2। यहाँ पे ये दोनों संख्या अलग अलग आएंगी, जो भी आएंगी इनके मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ आंसर आएगा यहाँ पर। कर पाओगे नहीं 46 कर लोगे, पता नहीं सर, चेक करो। 46 नंबर देखो, ये ऊपर तक सवाल ऐसा ही है। 24 संख्या का औसत 56, 10 संख्या का औसत 71.7 है। अरे 10 संख्या का औसत 71.7, 10 से 0 कटेगा 770 ही आएगा योग। 10 से गुणा 71.7 नहीं करा सकते हो, 5 से 0 कट जाएगा 770 रहेगा, और 11 का 42 है, 2 4 2 6 और 4 462 योग हो जाएगा उसका। ऊपर का 24 का 56 से उसको गुणा करानी पड़ेगी केवल, ठीक है। और जो योग बचेगा 3 संख्या को उसको इस तरह कर देना। देखो ये 46 नंबर देखो, ये दिखाया था, उसमें लिखा था अगली 3 संख्या अर्थात 22वीं 23वीं और 24वीं, इनका रेशियो दे रखा था। इस रेशियो को आसान कर लेना है। रेशियो को आसान करोगे, नीचे एलसीएम लोगे 12, 12 को पिट्टे के ऊपर रख के डिवाइड करोगे, यहाँ 12 रखोगे 2 से 6 बार जाएगा, 3 रखोगे यहाँ 12 3 से 4 बार जाएगा, 12 रखोगे और 12 से 1 5 बचेगा, ठीक है। अब जो पिछले 3 संख्या को योग आएगा, जो यहाँ आ रहा था जो यहाँ योग आ रहा था पिछले सवाल में, वैसे जो योग पीछे वाली संख्या से आएगा उस योग बराबर यहाँ 6 4 15 का वैल्यू दिया योग आ जाएगा। वो एक की वैल्यू निकाल लोगे, पूछेगी कौन सी 22वीं 24वीं का योग, तो यहाँ से एक का वैल्यू आएगा तो 6 की वैल्यू और 5 की वैल्यू निकाल के योग करके पदों का योग पदों की संख्या बात कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 47 भी कर लेना, ठीक है। सेम सवाल है पिछले वाले का, ठीक है, कर पाओगे। क्या आगे चेंजिंग मैन क्वेश्चन, आदमी को चेंज करने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या हुआ, ऊपर तो नहीं जा रहा किसी के, अरे ऊपर जाए, वीडियो बड़ी है, ठीक है। रैंक का हो गया, बताओ 48 नंबर का आंसर की देखना नहीं है, ठीक है। कैमरा घुमा दें इधर ही, बताओ घुमा दें, जल्दी से हो जाएगा, हाँ करके दिखाओ, देखो ये एक सवाल में करा दे रहा हूँ, 2 सवाल आगे कर लेना इसकी चेंजिंग मैन वाली। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते ही मगर एकदम आसान है, कठिन नहीं है। देखो 4 व्यक्ति है ABCD, इनका औसत दिया है, काफी हो गया।